हम बचपन से सियान हो गए, लड़ते लड़ते हमने मुख्यमंत्री का पुतला फूका। वो लोग अभी बीना देवी जो वैशाली से उम्मीदवार है वो साइन करके कह देती है कि यहाँ हवाई जहाज का जरूरी नहीं है। आप जम्मू कश्मीर मुस्लिम से आप जमीन ले सकते हैं, पीओ पर कब्जा कर सकते हैं। तो यहाँ अगर जमीन आवंटन करना है तो आप यहाँ के भूमिहार समाज, एक बार मोदी जी कहे कि हमको जमीन चाहिए, पूरा भूमिहार समाज जमीन दे देगा। तो मोदी जी ये आप कब तक ले जुमलाबाजी कीजिएगा? हमको एयरपोर्ट चाहिए और नहीं तो जिसका जमीन लिए हैं उसको वापस कीजिए। हवाई जहाज चाहिए मुजफ्फरपुर को, न तो आप माफी मांगिए मुजफ्फरपुर से। प्रधानमंत्री बोलना चाहिए कि हमको माफी कर दीजिए, जहाज नहीं उड़ेगा। तो हेलीकॉप्टर से आए, हेलीकॉप्टर से चल गए और अपना पुराना भाषण भी नहीं दिए। हम लोग सुने, इसीलिए अब इनका भाषण सुन रहे हैं और सुन के दिमाग खोल गया है गर्मी में, और उनका भाषण से या दिमाग से, इसलिए सुन के अभी हम आप लोग को रिप्लाई दे रहे हैं। वो हमें भी नाराजगी है, हमने भी मांग किया है कि पताही एयरपोर्ट को चालू किया जाए और पश्चिमी क्षेत्र का जो आर्थिक समृद्धि का कारण मोतीपुर गन्ना मिल है उसको चालू किया जाए। लैला तुम्हारी खैर नहीं है, मजनू तुमसे बैर नहीं है। प्रधानमंत्री जी से कोई बैर नहीं है। मोदी जी तीसरी बार जब बनेंगे उसके बाद ये बताइए हमारे यहाँ पर बड़ा जहाज उड़ेगा। और दबाएं बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट पे है, वही कुछ देर पहले यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभा हुआ है, जहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकसभा और वैशाली लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए जो है यहाँ पे सभा किया गया और कई बड़ी बातों को उन्होंने कहा है। वही आपको बता दें, कई लोगों ने जो है इसका विरोध भी जताया कि यहाँ पे जो है इससे पहले भी प्रधानमंत्री के द्वारा जो है एयरपोर्ट चालू करने को लेकर कहा गया था। ऐसे में देख सकते हैं वरिष्ठ नेता है भाजपा के, क्या कहेंगे सर, कैसा इस बार का माहौल देख रहे हैं? माहौल एकदम राममय है, राममय है। जो राम को लाए हैं इस बार लोग उसको लाने का मन बना लिया है। वादा की बात की जा रही है पताही एयरपोर्ट को लेकर, जो कहा जा रहा है पताही एयरपोर्ट को लेकर जो है नाराजगी बीजेपी के कई वरिष्ठ लोगों में भी देखा गया है, उसको कैसे? वो हमें भी नाराजगी है, हमने भी मांग किया है कि पताही एयरपोर्ट को चालू किया जाए और पश्चिमी क्षेत्र का जो आर्थिक समृद्धि का कारण मोतीपुर गन्ना मिल है उसको चालू किया जाए। किसानों की मूलभूत समस्या है और अगर मोतीपुर चीनी मिल को चालू कर दिया गया तो समझिए कि पश्चिमी क्षेत्र के किसान समृद्ध होगा। और हम लोग तो कृषि प्रधान देश में रहते हैं, जब किसान हमारा समृद्ध होगा तो हम समृद्ध होंगे, और जब हम समृद्ध होंगे तो हमारा समाज समृद्ध होगा, हमारा परिवार समृद्ध होगा, और परिवार समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। क्या घोषणा करके गए प्रधानमंत्री जी? जो अमूमन ये चुनावी रैली थी, चुनावी बातें हुई। प्रधानमंत्री जी पर लोगों को भरोसा है, प्रधानमंत्री जी को लोगों ने सुना है। प्रधानमंत्री जी के विश्वास पर हम लोग कमल का बटन दबाएंगे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 400 पार जाएंगे। नाराजगी है तभी भी? हाँ, प्रधानमंत्री जी से कोई नाराजगी नहीं। वो कहता है ना कि लैला तुम्हारी खैर नहीं है, मजनू तुमसे बैर नहीं है। प्रधानमंत्री जी से कोई बैर नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के चट्टे बट्टे जो है, लेकिन क्या करना है, ये राजनीति है। राजनीति को आप भी समझते हैं और हम लोग तो अपने भगवान को देख रहे हैं। वो अवतारी पुरुष है और देश के लिए कुछ किया है और बहुत कुछ करने वाला है। चलिए, क्या कहेंगे, आप युवा नेता भी हैं, क्या कहेंगे? अभी बैनर पोस्टर लिया गया, उसमें मोदी जी से सवाल भी पूछा जा रहा है, कुछ नहीं आज घोषणा? देखिए, घोषणा ये चुनावी घोषणा थी। मोदी जी ये विकास की बात कहे। मोदी जी 10 सालों में जो देश में विकास हुआ, देश पूरी तरह से विकास की ओर है, इसकी चर्चा है। देश में 400 पार हम लोग हो रहे हैं, 400 सीट जीत रहे हैं। फिर मोदी की एक गारंटी है, लोगों को, जनता को विश्वास है मोदी पर, क्योंकि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। यहाँ पर क्या कहेंगे सर, आज कुछ घोषणा नहीं हुआ पताही एयरपोर्ट को लेकर, जो है लगातार युवा लोग घोषणा तो पिछले बार मोदी जी कर ही दिए हुए हैं। अब काहे नहीं? समस्या है तो बड़ा हवाई जहाज उड़ने के लिए तो बेसी जमीन चाहिए, तो अब सरकार डबल इंजन की हो गई है। हम समझते हैं कि ये मोदी जी तीसरी बार जब बनेंगे उसके बाद ये बताइए हमारे यहाँ पर बड़ा जहाज उड़ेगा। वैशाली का क्या माहौल? वैशाली का माहौल सब मोदी जी का मोदी नाम केवलम। 400 पार? हाँ, 400 पार एकदम करेंगे, 400 पार में कोई दिक्कत नहीं। पताही एयरपोर्ट को लेकर मुद्दा बना? मुद्दा तो जब तक काम नहीं होगा तो मुद्दा तो बनेगा, क्योंकि बच्चे घर में जब भोजन तैयार होता रहता है, इंतजार रहता है कि कितना जल्दी भोजन करे,
तो घर में बच्चे इंतजार में रहते हैं, बेचैन रहते हैं कि कितना जल्दी अब भोजन प्राप्त। तो वो तो उम्मीद रखेगा लोग। हाँ, जनता की तो इच्छा होती है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री घोषणा किए वो हवाई जहाज अभी नहीं चला है, तो नहीं चला है तो भाई नीचे में भी तो नहीं, जमीन उमीन तो नीचे वाला देगा। बीच में सरकार उधर हो गया था, तो अब हुआ है, अब चुनाव आ गया, चुनाव पीरियड में सरकार इधर हुआ है, तब चुनाव के बाद जब काम जब शुरू होगा जहाज उड़ेगा। जहाज तो हम लोग को विश्वास है कि जहाज उड़ेगा। चलिए, यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर कुछ लोग हैं यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा से जुड़े हुए। क्या कहेंगे सर, इस बार कैसे देख रहे हैं? इससे पिछले बार आए थे मोदी जी, चीनी मिल चालू करने के बाद किए थे, हवाई अड्डा चालू करने के बाद किए थे, कुछ नहीं। एक चीनी मिल जो पुराना चीनी मिल है, वो चीनी मिल अंग्रेज के ज़माने का चीनी मिल था, वो चालू नहीं हो जा सकता है अभी के परिस्थिति में। उसके बदले में उसी मोतीपुर में औद्योगिक हब बना करके दर्जनों फैक्ट्रियां लगा दिए हैं मोदी जी और मोदी जी के सरकार ने। और मोदी जी के अल्पकालीन कार्यकाल में जो हमारे शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री बने, मोतीपुर जाके देखिए औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित हो चुका है और दर्जनों उद्योग वहाँ चालू हो गया है। यहाँ से हवाई जहाज नहीं उड़ रहा है, इसके लिए विपक्षी हवाई जहाज यहाँ से निश्चित रूप से उड़ेगा। यहाँ तो बोले ही नहीं, क्या बोलेंगे, हवाई जहाज यहाँ से हवाई अड्डा चलना ये निश्चित है। इसलिए हवाई अड्डा जब चालू होने वाला है तो बोलेंगे क्या, उसको बार बार बोलने का क्या मतलब है। चलिए, यहाँ पर जो है अभी आपको एक और जो है तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जो लोग हैं यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है। यहाँ पर आप जुमलाबाजी करके कितना दिन तक आप वोट लीजिएगा? हम जैसा युवा अपने पीढ़ी के लिए चिंतित है, हम जैसा युवा अपने बच्चों के लिए चिंतित है। हम बचपन से सियान हो गए, लड़ते लड़ते हमने मुख्यमंत्री का पुतला फूका। हमने अजय निषाद जी उस समय तत्कालीन सांसद थे, वो लोग अभी बीना देवी जो वैशाली से उम्मीदवार है वो साइन करके कह देती है कि यहाँ हवाई जहाज का जरूरी नहीं है और यहाँ नो ऑब्जेक्शन दे देते हैं। अब बाद में आके फिर कहते हैं कि हवाई जहाज बनेगा। तो मोदी जी आज भाषण क्यों नहीं दिए? कम से कम भाषणों का तो गारंटी देते, अपने पुराने भाषण को भी तो याद करते। तो कब तक भाजपा ठगेगा? अब ठगाने के मूड में नहीं है। अब 10 साल आपको मजबूत प्रधानमंत्री बना दिए, मजबूत कह के हमरे गर्दन रेत दीजिएगा, मजबूत बन के आप हमरे जमीन हड़प लीजिएगा। तो आप जम्मू कश्मीर को आप जब हड़प सकते हैं तो यहाँ अगर जमीन नहीं मिल रहा है, आप जम्मू कश्मीर मुस्लिम से आप जमीन ले सकते हैं, पीओके पर कब्जा कर सकते हैं। तो यहाँ अगर जमीन आवंटन करना है तो आप यहाँ के भूमियार समाज, एक बार मोदी जी कहे कि हमको जमीन चाहिए, पूरा भूमियार समाज जमीन दे देगा। आप जमीन व्यवस्थित कीजिएगा। सारे लोग विकास को यहाँ मुजफ्फरपुर मानता है, तो आप जमीन का अड़चन लगा के, जब नीतीश जी आपके साथ रहते तब तो आप कामें नहीं करवाते हैं। नीतीश जब आपके खिलाफ हो जाते हैं तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जमीन नहीं दिलवा रहे हैं। तो मोदी जी, ये आप कब तक ले जुमलाबाजी कीजिएगा? हमको एयरपोर्ट चाहिए और नहीं तो जिसका जमीन लिए हैं उसको वापस कीजिए, यहाँ के किसानों का जमीन वापस कीजिए। आपका भाषण का नौटंकी नहीं चलेगा। कभी गृह मंत्री, कभी मुख्यमंत्री, कभी प्रधानमंत्री, भाषण। यहाँ कब तक ले भाषण भाई, कब तक ले भाषण सुनेंगे? भाषण से काम नहीं चलेगा। हवाई जहाज चाहिए मुजफ्फरपुर को, और न तो आप माफी मांगिए मुजफ्फरपुर से। हवाई अड्डा चाहिए और नहीं तो आप भाषण के लिए माफी मांगिए। कि भाजपा के नेता इस बार बोल रहे हैं कि गलती मोदी जी काहे नहीं बोले? भाजपा बुर्बक बना रही है, मोदी जी काहे नहीं बोले? उनको कहना है कि हमसे गलती हो गया, उस समय हम भांग पिए हुए थे, बोल दिए। प्रधानमंत्री बोलना चाहिए कि हमको माफी कर दीजिए, जहाज नहीं उड़ेगा। तो फालतू बात नहीं बोले। जमीन पता ही एयरपोर्ट का है, एयरपोर्ट चालू होना चाहिए। अगर नहीं एयरपोर्ट चालू होगा तो मोदी जी को इस बार ऐतिहासिक परिवर्तन मिलेगा। और जो लगातार जनप्रिय नेता हैं, हम लोग उनको जिताकर संसद भेजेंगे ताकि एयरपोर्ट का आवाज उठे और एयरपोर्ट की बात गूंजे संसद में। और मोदी जी के जो निरंकुश सांसद है उसके काला चिट्ठा को उजागर कर सके। आतंक का राज बना दिया गया है मुजफ्फरपुर में। जब जिसकी हत्या हो जाए, जब जिसका जमीन हड़प लिया जाए, जब चाहे रेलवे को कब्जा कर लो, जिला परिषद को कब्जा कर लो, आप उसी को टिकट देते हैं। मतलब जो आम आदमी नेता नहीं बनेगा, पूंजीपति बंदूक वाला ही नेता बनेगा। तो ये सब आप वैशाली को नीलाम कर रहे हैं और ऊपर से राज कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से आए, हेलीकॉप्टर से चल गए और अपना पुराना भाषण भी नहीं दिए। हम लोग सुने, इसीलिए अब इनका भाषण सुन रहे हैं और सुन के दिमाग खोल गया है गर्मी में। और उनका भाषण से या दिमाग से
इसलिए सुन के अभी हम आप लोग को रिप्लाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है आप जो मुद्दा को लेकर जा रहे हैं, आज बता रहे हैं, क्या लग रहा है इस पर काम होगा? इस पर काम नहीं होगा ना तो मोदी जी इस बार वैशाली से पूरे बिहार में तो उनका सुपरा साफ होगा ही, और 400 पार और 40 पार जो कह रहे हैं इस बार उनको पता चलेगा वैशाली से कि कितना कम जनाधार आता है। जमानत जब्त नहीं हो जाए, 1 लाख में न कहीं सिमट जाए उनके एनडीए प्रत्याशी। ये है चूंकि ना आप गुंडागर्दी से देख रहे हैं ना, मीनापुर में खहेड़ दिया, सरैया में खहेड़ दिया, हमारे कांटी हमारे गाँव में खहेड़ दिया, तो उनको प्रत्याशी को खहीटा क्यों जा रहा है, भगाया क्यों जा रहा है? ये इसलिए कि मोदी जी की गारंटी अब यहाँ पे फेल है और आपका प्रत्याशी तो धरातल पर सपा रेलम रेल है, उसको तो रेलम रेल कर दिए हुए है, भागत फिर रही है। जहाँ जा रही है सुरक्षा में पंजाब से 20 गो बाउंसर को लाया गया है। बताइए अभी नेता बने नहीं या 20 गो बाउंसर पंजाब से आ गया, मतलब कहला वो दाढ़ी वाला बड़का बड़का लटकल दाढ़ी वाला, उसे देख के डरा जाता है। और बाउंसर को लेके जा रहे हैं आप गाँव गाँव में, मतलब बाप रे बाप, उन्हें हत्या कराइए, यानी बाउंसर लेके अपना सुरक्षा लीजिए। और जो बोलता है हमको तो आपके चैनल के माध्यम से कहीं मेरा ना हत्या हो जाए, तो ये कुछ भी करा सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे लोगों को आपने टिकट दिया है, पहले तो उसका विरोध है, लेकिन एक उम्मीद था कि यहाँ आए हैं, बगल में मेरा मार्केट भी है, यहाँ पे हमारा दुकान है, तो हम लोग यहाँ पे इसलिए उम्मीद से भी आए थे कि मोदी जी का कहीं वही 10 साल वाला भाषण कहीं हम लोग को दोबारा मिल जाए, एक उम्मीद का किरण जगे, लेकिन भाषण भी नहीं दिए। तो इतना फेंकू प्रधानमंत्री और फेंका हुआ कैंडिडेट को दे दिए हैं टिकट, इसलिए इस बार जनता नहीं माफ करेगी और वैशाली से 1 लाख के भीतर सिमटा देगी बीना देवी को। यहाँ पर जो है अभी अनय राज जी थे और लगातार जो है इनके द्वारा जो है मोदी जी से कई सवाल भी किया गया है और कई बड़ी बातों को इन्होंने कहा है। ऐसे ही तमाम खबर अपडेट देखने के लिए प्रकाश लाइव पर बने रहे, तब तक इजाजत दिए। जय हिंद, जय भारत।